हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और हम आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं जो जहां से जो क्वेश्चन है कहीं बारी भी कभी भी मिस नहीं होता है। तो वो टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट अवार्ड्स इन इंडिया एंड इंटरनेशनल लेवल। टॉपिक को और वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अक्सर यूजुअली बच्चे जो हैं इसको मिस कर देते हैं। और सिंस छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कोई इंस्टीट्यूट कोई भी चैनल आपको ये कवर नहीं करवाएगा, ठीक है। वाई? बिकॉज एक्सपेक्टेड होता है कि बच्चे जो हैं ये खुद से ही पढ़ लेंगे, लेकिन बच्चे भी क्या करते हैं, हाँ पढ़ लेंगे, एंड में पढ़ लेंगे और वो चीजें मिस हो जाती हैं, ठीक है। तो यार अक्सर हम ये चीजें सुनते हैं कि भारत रत्न जो है उसको अवार्ड दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है। क्या आपने कभी ये चीज सोची है कि भारत रत्न किस चीज के लिए दिया जाता है? भारत रत्न और पद्म भूषण दोनों ही अवार्ड्स में क्या डिफरेंस है? और भारत रत्न या पद्म विभूषण में क्या डिफरेंस है? कौन सा अवार्ड हमारे जो इंडियन अवार्ड्स में सबसे ऊपर रैंक करता है? और इंटरनेशनल अवार्ड्स की हम बात करें तो हमने अक्सर सुने होंगे ऑस्कर अवार्ड्स दिए जाते हैं, मेगसेसे अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये अवार्ड्स जो हैं किस फील्ड के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। नाम तो हम सुनते हैं कि ये अवार्ड्स, ही वाज अवार्डेड विद भारत रत्न, दिस पर्टिकुलर पर्सन वाज अवार्डेड विद मेगसेसे अवार्ड, बट व्हाट आर दीज अवार्ड्स अबाउट, ठीक है। ये अवार्ड्स किस चीज के लिए हैं, किस चीज के लिए दिए जाते हैं? यही चीजें जो हैं हम इस वीडियो में आज समझेंगे। और वीडियो को एंड तक देखो, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे एग्जाम के लिए वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ती हूँ सबसे पहली स्लाइड की तरफ। तो देखो आपका जो टॉपिक है वो हमने देख ही लिया होगा, आपने पढ़ ही लिया होगा स्लाइड में, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इन इंडिया एंड इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। यही चीजें जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आई एम रिपीटिंग इट, वीडियो को एंड तक पक्का देखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और मैं आपसे गारंटी करती हूँ कि अगर आपने एंड तक देखा तो आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से मिस नहीं होगा, और यहाँ से क्वेश्चन आने के आपके बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहली स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले तो हम बात करें जो हमारे अवार्ड्स की जो लिस्ट है इंडिया में, वन सेकेंड। तो अवार्ड्स की जो लिस्ट है अगर उसकी बात करें तो हमने जो अवार्ड्स हैं उनको किन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो वो सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, गैलेंटरी अवार्ड्स होते हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड्स होते हैं, सिनेमा अवार्ड्स होते हैं, लिटरेचर अवार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो सिविलियन अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड, स्पोर्ट्स, सिनेमा एंड लिटरेचर अवार्ड्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिविलियन अवार्ड्स में कौन कौन से अवार्ड्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो देखो अलग अलग टाइप के जो है सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, यूजुअली 4 टाइप्स के सिविलियन अवार्ड्स होते हैं। ये जो सिविलियन अवार्ड्स हैं ये किस लिए दिए जाते हैं? सो ये एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सनालिटीज को दिए जाते हैं जिन्होंने कुछ काम किया है इन द फील्ड ऑफ वर्क, ठीक है। तो कोई भी काम अगर उन्होंने किया है, कोई बहुत अच्छा काम किया है, कोई अच्छी फील्ड में उन्होंने अपना एक कंट्रीब्यूशन दिखाया है, उस फील्ड में हम इनको इस तरीके के अवार्ड से नवाजा जाता है। और ये अवार्ड देता कौन है? सो दीज अवार्ड्स आर गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। कौन से डे पे? रिपब्लिक डे पर जो है ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। अब ये सिविलियन अवार्ड्स में कौन कौन से अवार्ड्स आ जाते हैं? तो आपका आ जाता है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। ये 4 अवार्ड्स हैं जिनको हम सिविलियन अवार्ड्स की कैटेगरी में रखते हैं। भारत रत्न जो है वो सबसे ऊपर हाईएस्ट रैंक करता है, ठीक है, इन सिविलियन अवार्ड्स। उसके बाद रैंक करता है आपका पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, ठीक है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत रत्न तो हमें पता है हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। तो पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण थर्ड नंबर पे एंड पद्म विभूषण, ठीक है। तो विभूषण इज योर सेकंड, भूषण एंड श्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमने याद रखने हैं, भारत रत्न, विभूषण, भूषण एंड श्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कैटेगरी आती है। 4 डिग्री अवार्ड्स है और पहला अवार्ड जो हाईएस्ट रैंक करता है वो है भारत रत्न। अक्सर यही अवार्ड्स को आपसे पूछ लिया जाएगा, इनको रैंकिंग वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो, तो पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट बढ़ती हूँ। अब ये जो सिविलियन अवार्ड्स हमने अभी पढ़े, जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, इनको किस फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। अब भारत रत्न जो है ये अक्सर दिया जाता है आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विसेज में। तो आर्ट्स की फील्ड में कोई काम किया है, साइंस की फील्ड में कोई काम किया है, लिटरेचर में कोई काम किया है, पब्लिक सर्विसेज के लिए कोई काम किया है, उसके लिए हम भारत रत्न से उनको नवाजते हैं। 1954 में ही ये सारे अवार्ड्स जो हैं आपके इंट्रोड्यूस हुए थे। डेट देखो, डेट अक्सर आपसे आजकल कोई एग्जामिनर पूछ नहीं रहा है, इसलिए मैं बार बार हर अपने लेक्चर में भी, अपनी क्लासेस में भी ये चीज बच्चों को समझाती हूँ
कि आपने डेट्स पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर मैं वर्ड बोल रही हूँ इन्वेस्ट नहीं करना है, दैट मीन्स कि आपने यार रट्टे नहीं मारने इन डेट्स को, लेकिन हाँ डेट्स को नजर डालना है कि कौन सी डेट है, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये चीजें होती हैं कि हम लोग ना ये डेट्स पर टाइम इन्वेस्ट करते हैं और हम लोग काफी ज्यादा जो है यहीं पर ही मात खा जाते हैं, ठीक है। तो भारत रत्न हमने पढ़ लिया, ठीक है। कौन से फील्ड में दिया जाता है, आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विसेज। पद्म विभूषण जो सेकेंड ऑर्डर में रैंक करता है, ये आपने कोई एक्सेप्शनल या कोई डिस्टिंग्विश्ड सर्विस की है, कोई बहुत ही बढ़िया सर्विस की और एक्सेप्शनल सर्विस है, उसमें आपको पद्म विभूषण दिया जाएगा। पद्म भूषण दिया जाएगा कि अगर कोई हायर ऑर्डर पर कोई अच्छा सर्विस किया है, डिस्टिंग्विश सर्विस किया है, उसमें जो है ये दिया जाएगा। और वहीं पर पद्मश्री भी कोई अलग से कोई सर्विस आपने करी है तो उस पर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो कोई भी कोई काम आप कर रहे हो, ठीक है, वहां पर आपको इस अवार्ड से नवाजा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स। तो जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं ना, अब गैलेंट्री सिविलियन हमने पढ़ लिए, सिविलियन काम करने पे दिए जाते हैं, ठीक है। हाईएस्ट रैंक है भारत रत्न, सेकंड रैंक है पद्म विभूषण, थर्ड है पद्म भूषण एंड लास्ट इज पद्मश्री। ओके, गैलेंट्री अवार्ड्स जो है ये किस लिए दिए जाते हैं, तो ये अगर कोई अपने बहादुरी का काम किया है किसी ने, ठीक है, सेल्फ वेलर का काम किया है, बहादुरी का काम किया है, सेल्फ सैक्रिफाइस का काम किया है, उस फील्ड में जो है गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। और ये अक्सर कई बार किसी टेररिस्ट को पकड़ने में किसी ने हेल्प कर दिया, कोई बहुत ही बहादुरी वाला काम किया है, उस फील्ड में जो है ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। अब ये अवार्ड्स जो है इंपॉर्टेंट है, ये 2 बारी जो है साल में अनाउंस किए जाते हैं। एक तो रिपब्लिक डे के ओकेजन पे बोले दिए जाते हैं, और एक इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर भी ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज गिवन ट्वाइस इन अ ईयर, ठीक है। इट इज नॉट भारत रत्न, भारत रत्न सिर्फ एक ही बारी दिया जाता है पूरे साल में, वो है रिपब्लिक डे पर। गैलेंट्री अवार्ड साल में 2 बारी दिए जाते हैं, रिपब्लिक और इंडिपेंडेंस डे पर, बहादुरी के लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें तो यहाँ पर हमने कौन कौन से देखो, अगर हम बहादुरी की बात करें, बहादुरी दैट मीन सैक्रिफाइस की बात करें, तो यहाँ पर अक्सर आर्मी से रिलेटेड जो है ये अवार्ड्स होंगे। तो अक्सर आपने नाम सुने होंगे, परम वीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। अब ये जो अवार्ड्स हैं ये किस कैटेगरी में आ जाते हैं, ये गैलेंट्री नेम्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, और ये मिलिट्री फील्ड्स में दिए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर आगे परमवीर चक्र सबसे ऊपर, फिर महावीर और फिर वीर चक्र, ठीक है, परम, महा एंड वीर। उसके बाद आ जाता है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स कौन से हो गए, ये तो हो गए लड़ाई के टाइम पे, जो मिलिट्री अवार्ड्स के टाइम पे। जो पीस टाइम पर दिए जाते हैं वो है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ठीक है। तो अशोक, कीर्ति एंड शौर्य चक्र जो है ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। ये कौन से फील्ड में दिए जाते हैं, सिविलियन और मिलिट्री और पर्सनल फील्ड में दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 52 में स्टैब्लिश हुए थे, ठीक है। और जो आपकी गैलेंटरी अवार्ड जो वॉर टाइम पे दिए जाते हैं 50 में स्टैब्लिश हुए थे, और भारत रत्न हमने पढ़ा है 54 में स्टैब्लिश हुए थे, ठीक है। सॉरी, ये जो हमने सिविलियन पढ़े हैं, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो फिर आते हैं स्पोर्ट्स, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में यार कौन कौन से अवार्ड्स दिए जाते हैं, और ये कौन पहले तो प्रेजेंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसको प्रेजेंट करते हैं, दिए जाते हैं, और प्रेजेंट इसको करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। और यही प्रेसिडेंशियल पैलेस में इसको 29 अगस्त जो है इस दिन इसको प्रेजेंट किया जाता है, स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है और इसी दिन जो है इसको प्रेजेंट किया जाता है। तो स्पोर्ट्स अवार्ड्स में जो हमें अवार्ड्स का नाम याद रखना है, एक तो है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। ये अभी अभी अवार्ड का नाम जो है ये चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स रखा गया है। स्पोर्ट्स और गेम्स की फील्ड में दिया जाता है, 91 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। अर्जुन अवार्ड ये भी स्पोर्ट्स में दिया जाता है, 61 में स्टैब्लिश किया गया था। द्रोणाचार्य आउटस्टैंडिंग जो कोच होते हैं, ठीक है, बिकॉज देखो ये जो अर्जुन अवार्ड है ये भी हमें पता है, हमारा जो अर्जुन नाम पड़ा है ये महाभारत के टाइम पे जो अर्जुन थे, पांडवों 5 पांडवों में से जो एक अर्जुन थे उनके ऊपर ये अवार्ड का नाम पड़ा है। द्रोणाचार्य जो कि उनके गुरु थे, ठीक है, जिन्होंने उनको ये सारी शिक्षाएं दी, उनके नाम पर ये अवार्ड पड़ा है। और ये कोचेस को, ऑब्वियसली द्रोणाचार्य अवार्ड है तो कोचेस को दिया जाएगा, गुरु को दिया जाएगा, ठीक है, स्पोर्ट्स और गेम्स में। ध्यानचंद ये हमने अभी डिस्कस किया, ये भी उसी फील्ड में दिया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी ये रनिंग ट्रॉफी है, ठीक है, ये रनिंग ट्रॉफी है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये भी स्पोर्ट्स में दिया जाता है, 2009 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं,
फिर आते हैं हमारे पास नेशनल अवार्ड्स, ठीक है, फिल्म अवार्ड्स इन इंडिया, जो कि एक मेजर नेशनल अवार्ड्स हैं। तो फिल्म अवार्ड्स में भाई साहब हमें एक ही नाम याद रखना है, वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड कई बार पूछ लिया जाता है किस फील्ड में दिया जाता है, फिल्म फिल्म फील्ड में दिया जाता है, सिनेमा फील्ड में दिया जाता है। हाईएस्ट अवार्ड है फील्ड ऑफ सिनेमा में, और इसको नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। स्वर्ण कमल से मतलब स्वर्ण कमल होता है और कैश प्राइज दिया जाता है 10 लाख का। दादा साहेब फाल्के जो हैं, इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता था, और उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड पड़ा है। 1969 में जो है ये अवार्ड से उनको नवाजा गया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ती हूँ, फिर आते हैं हमारे पास लिटरेचर अवार्ड्स। तो लिटरेचर अवार्ड्स में जो इंडियन अवार्ड्स हैं, उसमें हमारे पास कौन कौन से, देखो सबसे पहले तो लिटरेचर अवार्ड्स क्यों दिए जाते हैं, ये ऑथर्स और पोइट्स को दिए जाते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम जो है किया होता है, अच्छी राइटिंग्स लिखी हैं, ठीक है, और उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एक बेटरमेंट है टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो उसी फील्ड में जो है ये अवार्ड दिया जाता है, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं लिटरेचर अवार्ड्स की बात करूँ, एक तो है भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है किस फील्ड में दिया जाता है यार, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड लिटरेरी फील्ड में दिया जाता है। साहित्य अकादमी अवार्ड, ये भी लिटरेरी फील्ड में दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क, और बेस्ट लिटरेरी राइटिंग में जो है भारतीय दिया जाता है, और लिटरेरी वर्क में साहित्य दिया जाता है, ठीक है। 61 में भारतीय अवार्ड जो है इस्टेब्लिश किया गया था, 55 में यह इस्टेब्लिश किया था। हमने ये सब डेट्स जो है इतनी नहीं याद रखनी है। 11 लाख का जो कैश प्राइज है वो इसमें दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड में, और 1 लाख का साहित्य अकादमी अवार्ड में दिया जाता है, ओके। उसके बाद और जो बाकी नेशनल अवार्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, एक है गांधी पीस प्राइज। तो ये बेसिकली गांधीयन आइडियोलॉजी पर बेस्ड है, जो कि इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल ग्रोथ में जो है हेल्प करते हैं, और इन्होंने नॉन वायलेंस के तरीके से जो है इन्होंने कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी को, उसको ये अवार्ड से नवाजा जाता है, गांधी पीस प्राइज अवार्ड। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट जो है, ये क्रिएटिव एफर्ट्स जो देते हैं टुवर्ड्स प्रोमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट, उनको जो है ये से नवाजा जाता है। और फिर है बॉरलॉग अवार्ड्स, ये इंडियन साइंटिस्ट को दिया जाता है जो उन्होंने अच्छा रिसर्च अगर किया है, कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स साइंस फील्ड, उस फील्ड में जो है इनको दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हमने पढ़ी, नेशनल अवार्ड्स ऑफ इंडिया के बारे में हमने देखा, ठीक है। अब मैं आगे बात करती हूँ इंटरनेशनल अवार्ड्स की लिस्ट के बारे में। तो यार इंटरनेशनल अवार्ड्स भी हमें पता होने चाहिए, बिकॉज ये अवार्ड्स भी हम अक्सर सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, किसी इंडियन को कोई इंटरनेशनल अवार्ड दे दिया गया या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें। तो ये सब चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। बढ़ती हूँ सबसे पहले अवार्ड की तरफ। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, इनमें सबसे पहले आ जाते हैं आपके नोबेल प्राइज, ठीक है। नोबेल प्राइज जो है हर साल दिए जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हाईएस्ट अवार्ड जो है इंटरनेशनल अवार्ड में अगर कोई है तो वो नोबेल प्राइज है। फिजिक्स की फील्ड में, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, इनमें से किसी भी फील्ड में जिसने अगर कुछ बहुत ही अच्छा इन्वेंशन किया है, अच्छी स्टडी करी है, उसको जो है इस अवार्ड से नवाजा जाता है, ठीक है। नोबेल प्राइज के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है इस साल, जिन जिनको नोबेल प्राइज दिए गए हैं वो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रामी अवार्ड्स। अक्सर कई बार पूछ लिया जाता है ग्रामी अवार्ड्स किससे रिलेटेड है, म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, ग्रामी, ओके। देन है पुलित्जर प्राइज, ये जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूजिक से रिलेटेड है, उस फील्ड में दिया जाता है। मेगसेसे अवार्ड्स, तो मेगसेसे अवार्ड्स जो है पब्लिक सर्विस में किसी ने कंट्रीब्यूट किया है उसको दिया जाएगा। लीडरशिप, बहुत अच्छी कोई कर रहा है कम्युनिटी लीडरशिप, उसको दिया जाएगा। जर्नलिज्म की फील्ड में, लिटरेचर एंड क्रिएटिव आर्ट्स की फील्ड में, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की फील्ड में भी जो है ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। मैन बुकर प्राइज क्या है, ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ऑफ द वर्ल्ड, मैन बुकर प्राइज, ठीक है। उसके बाद राइट लाइवलीहुड अवार्ड इन्वायरमेंट एंड सोशल जस्टिस की फील्ड में दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड जो है फिल्म मेकिंग की फील्ड में दिए जाते हैं, ये तो हमें पता ही है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट अवार्ड्स किसके, ह्यूमन राइट अवेयरनेस की फील्ड में जो है दिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो लिस्ट है नोबेल प्राइज विनर्स की, जो कि इंडियन नोबेल प्राइज विनर्स हैं, उनकी मैंने लगाई है, ठीक है। तो देखो सबसे लास्ट में जो इकोनॉमिक्स की फील्ड में एक इंडियन को नोबेल प्राइज दिया गया है वो है अभिजीत बैनर्जी, इकोनॉमिक्स की फील्ड में दिया था 2019 में, ये नाम हमें याद रखना है। और हमें याद रखना है 2014 में पीस फील्ड में दिया है कैलाश सत्यार्थी, ठीक है।
हम याद रखेंगे 1913 सबसे पहला नोबेल पीस प्राइज अवार्ड जो है रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया है लिटरेचर की फील्ड में, ठीक है। सारे नहीं याद रखने हैं, रिसेंटली याद रखने हैं, पिछले 2-3 साल में किसी इंडियन को अगर मिला है तो वेंकटेरमन रामकृष्ण केमिस्ट्री की फील्ड में मिला है 2009 में। पहले 3 और लास्ट का रविंद्रनाथ टैगोर जिसको लिटरेचर की फील्ड में मिला है। बाकी को आप एक बार ही नजर मार सकते हो, ठीक है। अभी तक देखो इनका नाम हमें क्यों याद रखना है, वेंकटरमन रामकृष्ण जिनको केमिस्ट्री की फील्ड में मिला है, क्योंकि आप देख लो यही एक इंसान है जिनको सिर्फ केमिस्ट्री की फील्ड में मिला है, केमिस्ट्री की फील्ड में, और किसी भी इंडियन को नहीं मिला है, ठीक है। पीस की बात करें, पीस में 2 लोगों को मिला है, एक है आपके दिस कैलाश सत्यार्थी और दूसरे हैं आपके मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को भी मिला है पीस की फील्ड में नोबेल पीस प्राइज, है ना। और कैलाश सत्यार्थी अभी रिसेंटली इनको मिला है। इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी हम देखें तो 2 लोगों को मिला है, ये एक अभिजीत बैनर्जी जिनको रिसेंटली मिला 2019 में, और अमर्त्य सेन इनको 1998 में मिला है, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स में भी 2 लोगों को मिला है, सीवी रमन, ठीक है, और आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है। मेडिसिन की फील्ड में भी सिर्फ एक ही को मिला है, ठीक है। मेडिसिन की फील्ड में भी सिर्फ एक को मिला है, इसलिए इनका भी नाम हम याद रख सकते हैं, और ये मिला है हरगोबिंद खुराना। मेडिसिन का भी अभी आप याद रख सकते हो बिकॉज कोविड का सिचुएशन चला, मेडिसिन बहुत ज्यादा मार्केट में बिकी हैं, तो थोड़ा बहुत हम रिलेट कर सकते हैं कि मेडिसिन के फील्ड में हरगोबिंद खुराना को जो है नोबेल पीस प्राइज अवार्ड एक बार ही मिला है, इंडियन पर्सनालिटी है, 1968 में मिला है। रिसेंटली इकोनॉमिक्स के फील्ड में मिला है अभिजीत बैनर्जी को, पीस के फील्ड में मिला है कैलाश सत्यार्थी को, और केमिस्ट्री की फील्ड में मिला है वेंकट रमन रामकृष्ण को। लास्ट जो सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर की फील्ड में, ठीक है। मेडिसिन की फील्ड में सिर्फ एक ही को मिला है, हरगोबिंद खुराना। ओके, आगे बढ़ती हूँ। तो नोबेल पीस प्राइज अवार्ड्स बहुत, इनफैक्ट नोबेल प्राइज अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो में लेकर आऊंगी कि इस साल किस फील्ड में किसको नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया है। ओके, इसके बाद आ जाता है पुलित्जर प्राइज, ठीक है। उसमें इंडियन विनर्स कौन कौन से थे, तो फर्स्ट 2022 में ही मिला, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये मिला है बेसिकली, मैंने आपको पुलित्जर प्राइज बताया किसके लिए मिलता है, इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, इन द फील्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ठीक है। तो इन चीजों पर जो है ये प्राइज दिया जाता है, ठीक है, लिटरेचर, म्यूजिक। अब यहाँ पर इनको जो मिला है, जो इंडियन पर्सनालिटी है, 2022 में ही मिला है, दानिश सिद्दीकी, अदनान अबीदी और सना इरशद मट्टू एंड अमित दावे, ठीक है। 3 लोगों को मिला है, दानिश सिद्दीकी, सना एंड अमित दावे। और इनको क्यों मिला है, इनका काम क्या था, इमेजेस ऑफ कोविड स्टोल इन इंडिया, ठीक है। कितने कोविड का जो टोल था इंडिया में उसकी इमेजेस जो है इन्होंने प्रोवाइड करवाई। बैलेंस्ड इंटीमेसी एंड डेवस्टेशन की कितना जो है डेवस्टेशन हुआ है, ठीक है। और वाइल ऑफरिंग व्यूअर्स अ हाइटेंड सेंस ऑफ प्लेस, ठीक है। तो एक तरीके से बहुत अच्छा काम किया इन्होंने कोविड के टाइम पर, और उसी फील्ड में दानिश सिद्दीकी, सना इरशद एंड अमित दावे को जो है पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया है। उसके बाद 2014 में दिया गया था विजय शेषाद्री को। इन्होंने 3 पोइम्स थी, ठीक है, इनका कलेक्शन किया, कलेक्शन ऑफ पोइम्स 3 सेक्शंस, ठीक है, तो इस फील्ड में दिया गया। 2011 में भी दिया गया है सिद्धार्थ मुखर्जी को, और इनकी जो बुक थी टेम्परर ऑफ ऑल मैलेडीज, अ बायोग्राफर ऑफ कैंसर, ठीक है, इस फील्ड में इनको दिया गया है। सबसे पहला दिया गया था 37 में गोविंद बिहारी लाल, ये सब याद रखने, पहला और रीसेंट हमें याद रखने। गोविंद बिहारी लाल जर्नलिज्म की कैटेगरी में दिया पहला, और रीसेंट दिया गया दानिश, सना एंड अमित दावे, ठीक है। उसके बाद ग्रामी अवार्ड्स किसके लिए दिए जाते हैं, मैंने बताया म्यूजिक के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो 1959 में स्टार्ट हुए, और पंडित रविशंकर, ठीक है, इनका नाम हम याद रखेंगे, इनको 3 बारी जो है ग्रामी अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। तो रविशंकर बेस्ट चेंबर म्यूजिक परफॉर्मेंस दिए गए 1968 में। उसके बाद एक और नाम हम याद रख सकते हैं, फालू, जिनको भी 2022 में अवार्ड से नवाजा गया, और रिकी केज, ठीक है, इनको भी 2022 में जो है अभी रिसेंटली, आपने जो रिसेंटली नाम है वो तो याद रखना ही रखनी है, फालू रिकी के, जिनको ग्रामी अवार्ड से नवाजा गया है 2022 में। किस फील्ड में दिया जाता है, म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं मेगस्य अवार्ड्स, ठीक है। ये जो है ये मेजर अवार्ड इंस्टीट्यूट है जो 1957 में जो है ओपन किया गया था। रेमन मेगस्य के नाम पर जो है ये अवार्ड पढ़ा गया था, और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे थे फिलीपींस के, ठीक है।
ये जो अवार्ड है ये हर साल 31 अगस्त को दिया जाता है जब इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है मेगसे की, ठीक है। जो कंट्रीब्यूशन है पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, आर्ट्स और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की जो इसमें जो कंट्रीब्यूशन है उस फील्ड में दिया जाता है, हर साल दिया जाता है इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, जिन्होंने सेल्फलेसली होकर कुछ काम किया है टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस अवार्ड के बारे में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला अवार्ड जो दिया गया था विनोद भावे को दिया गया था 1958 में। विनोद भावे जो थे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही भी थे, ठीक है, फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह, जब इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च हुआ था 1940 में, ठीक है, उस टाइम पर इन्होंने पहला जो पर्सन थे जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था वो विनोद भावे थे। रवीश कुमार को भी जो है ये नवाजा गया है, और ये लास्ट है जर्नलिस्ट की फील्ड में इनको दिया गया था, पहले विनोद भावे एंड लास्ट रवीश कुमार। मैन बुकर प्राइज की बात करूं तो ये ऑनर किया जाता है एक सिंगल नॉवल को, ठीक है, जहां पर जो मैन बुकर प्राइज है यहाँ पर एक इंटरनेशनल प्राइज है, ये पूरी जो बुक है उसके ऊपर बात करता है, और 50,000 ब्रिटिश पाउंड्स जो हैं दिए जाते हैं, और एक ट्रॉफी भी दी जाती है, चेक भी दिया जाता है। अगर मैं फर्स्ट मैन बुकर प्राइज की अवार्ड बात करूं, जो इंडियन थे जो मिले थे उनको वीएस नायपॉल को, और काम था उनका इन अ फ्री स्टेट। लास्ट दिया गया है 2008 में अरविंद अदिगा, इनका काम था द व्हाइट टाइगर, ठीक है, तो इनको जो है मैन बुकर प्राइज से नवाजा गया था। उसके बाद जो अवार्ड है आपका वो है राइट लाइवलीहुड अवार्ड, ये 1980 में स्टैब्लिश किया था, और जो चैलेंजेस फेस हो रहे हैं सोसाइटी में उसके ऊपर जो कोई काम कर रहा है उसको इस अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। एला भट्ट, इनको सबसे पहली बारी 1984 में इनको प्राइज से नवाजा गया था, राइट लाइवलीहुड अवार्ड। और दूसरा है एक ऑर्गेनाइजेशन थी लाइफ, ठीक है, इनको जो है 2021 में इससे नवाजा गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑस्कर अवार्ड्स। ऑस्कर अवार्ड्स ऑब्वियसली सिनेमा के लिए दिए जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला ऑस्कर अवार्ड बानू अथाया को दिया गया था, ठीक है, इंडियन लिस्ट की मैं बात करी हूँ, ठीक है, और ये बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन 1982 की कैटेगरी में जो है इनको दिया गया था। और लास्ट जो है वो गुलजार को दिया गया था, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो था जय हो सॉन्ग का इसको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन ह्यूमन राइट अवार्ड की बात करूं तो ये इंटरनेशनल अवार्ड 1966 में इसको दिया गया, हर 5 साल में दिया जाता है, और इंडिविजुअल की कंट्रीब्यूशन के लिए जो है दिया जाता है। सिर्फ एक ही इंडियन को अभी तक मिला है, वो है बाबा आमटे, यही एक इंडियन थे जिनको यूएन ह्यूमन राइट अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। तो यार ये थे आपके सारे अवार्ड्स की वीडियो, यहाँ पर मैंने मेजर अवार्ड्स आपके डिस्कस कर दिए हैं, और जो मैंने बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन और लास्ट इंडियन जिसको इस अवार्ड से नवाजा गया है, आपने ये याद रखना है, ये भी मैं इस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस और चाहिए तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।